हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इसमें वीडियो में देखो क्या पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल, अंश पूंजी किसे कहते हैं। तो अंश पूंजी देखो क्या होता है। तो जब भी कंपनी के पास जो कैपिटल होता है वो शेयर के इशू करने से आता है। यानी कंपनी ने शेयर इशू किया और शेयर इशू करने से जो उसके पास पैसा प्राप्त होता है वो कहलाता है शेयर कैपिटल। तो हिंदी में बोलते हैं तो अंशों को जारी करने से या अंशों के निर्गमन करने से प्राप्त पूंजी को ही हम अंश पूंजी कहते हैं। अब देखो शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? अधिकृत पूंजी। अब देखो अधिकृत पूंजी किसे कहते हैं? तो ऐसी पूंजी जिसका उल्लेख कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में की है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत उसमें उसका उल्लेख होता है। जैसे मान के चलो आप कंपनी भविष्य में कितना शेयर जारी कर सकती है, इसका उल्लेख वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कर देती है। अगर कंपनी चाहे तो उससे अधिक के शेयर इशू नहीं कर सकती। जैसे मान लो कंपनी ने लिखा है 50 करोड़ का शेयर वो भविष्य में जारी कर सकती है, तो वो जितना ऑथराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है उतने ही कैपिटल को वो इशू कर सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए पूंजी को ही हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। दूसरा होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी। अब देखो आप लोग, निर्गमित पूंजी क्या होता है? तो निर्गमित पूंजी का मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल में से जितना वो कैपिटल इशू कर देती है उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल, और जो नहीं इशू की रहती है उसको हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। तीसरा होता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल किसे कहते हैं? तो जितना कैपिटल इशू किया गया था, यानी जितना कैपिटल कंपनी ने इशू किया था उसमें से जितना जनता ने खरीद लिया है, क्रय कर लिया है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल भी हमारा 3 टाइप्स का होता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।